भाई स्वागत है आप सभी का आज के मेरे न्यू वीडियो में और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर भाई आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भाई आज का वीडियो होने वाला है भाई जसकीरत सिंह रांगी कौन है। रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर देखने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये जसकीरत सिंह रांगी है कौन, क्योंकि ये मूवी एक जबरदस्त थ्रिलर है और इसके सारे कैरेक्टर रियल लाइफ बेस्ड हैं। पहले सुनने में आया था कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर मोहित शर्मा के ऊपर आधारित है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल झूठ साबित हो चुकी है क्योंकि रणवीर सिंह का कैरेक्टर जसकीरत सिंह रांगी के ऊपर आधारित है भाई। और जसकीरत सिंह रांगी कौन है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म में पहले रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम हमजा अली बताया जाता है, जो कि एक सीक्रेट नाम होता है। रणवीर सिंह का पूरे कैरेक्टर का रोल पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट और आलामा लोगों के बीच में गुजरता है। लेकिन अगर इस फिल्म में आपने ध्यान दिया हो तो रणवीर सिंह के कैरेक्टर के साथ पुराने कई फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं, जो कि भारत के लिए एक सीक्रेट मिशन ऑपरेट कर रहा था, जिसमें यह भी पता चलता है कि हमजा की फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। लेकिन उन्हें मारा किसने था, कहां मारा, कैसे मारा, इसका इस फिल्म में कोई जिक्र नहीं हुआ था अभी तक। इसके अलावा रणवीर सिंह के एक फ्लैशबैक में रणवीर सिंह से यह भी कहा जाता है कि भाई तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान पे राज करना है। भाई अगर आप पुराने फ्लैशबैक को याद करो तो मेरी बात आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने ये मूवी देखी है तो। लेकिन पूरी फिल्म में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम कहीं से भी कहीं तक नहीं लिया गया था। रणवीर सिंह की इस फिल्म के कैरेक्टर का नाम एकदम फिल्म के क्लाइमेक्स के बाद जाकर के रिवील होता है कि जसकीरत सिंह रांगी एक क्रिमिनल था। अगर आपने फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन सही से देखे होंगे तो आप मेरी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आपने अगर नोटिस किया हो तो सेकंड पार्ट के ट्रेलर में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम इंट्रोड्यूस होता है। तब बताया जाता है कि इंडिया को किसी ऐसे की तलाश है जो पहले से ही जख्मी हो और जिसे मौत का बिल्कुल भी डर ना हो और जो सिर्फ अपने मरने का इंतजार कर रहा हो। अब इसमें दिखाया जाता है कि उसके पास जीने की कोई खास वजह तो थी नहीं, तो इंडियन इंटेलिजेंस उसको हायर करते हैं ताकि वो पाकिस्तान के एक मिशन को सक्सेसफुल बना सके। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें मौत का कोई डर ही नहीं है। वहां से उसे चुना जाता है और ऑपरेशन धुरंधर के लिए उसको भेजा जाता है। इस बात के हिंट को अगर आप नोटिस करो तो डायरेक्टर साहब ने एक गाने में ये हिंट भी छोड़ा कि एंड में ही सोनू निगम की आवाज में एक गाना भी सुनाया जाता है, जो वैसे तो कव्वाली इश्क इश्क का पार्ट है, मगर इस फिल्म के लिए ये गाना सोनू निगम ने गाया है। अगर आप इस गाने के लिरिक्स पर ध्यान दो तो वो कुछ ऐसा है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। जसकीरत का कैरेक्टर जिस सिचुएशन में था उससे लगता है कि उन्हें इंटेलिजेंस ने ही वहां पे पहुंचाया, मतलब खुद ने ये डिसीजन नहीं लिया। मतलब नाजो अंदाज से कहते हैं कि अब तुम्हें जीना होगा, मतलब जसकीरत सिंह को मरना था लेकिन उससे कहा जाता है कि भाई अभी तुम्हें और जीना होगा। फिर कहा जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान में जाना होगा, मतलब जहर भी देंगे तो पीना होगा। और जब वो वहां अपनी मौत का इंतजार कर रहा था तब उससे कहा जाता है कि भाई तुझे सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, पूरे पाकिस्तान पे राज भी करना है। तो इसका मतलब है कि और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि और जीना होगा। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि पूरा गाना जसकीरत सिंह रांगी की पूरी सिचुएशन पे डिपिक्ट करता है। और भाई इसके अलावा लोगों को तो ये भी लगता है कि जसकीरत सिंह रांगी जो कि रणवीर का किरदार है वो बहुत सारे लोगों को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की भी याद दिलाता है। विक्की कौशल की मूवी उरी का आपको एक बहुत जबरदस्त डायलॉग तो याद ही होगा भाई, क्योंकि इस फिल्म में भी इसके किरदार का जिक्र किया गया था। और अगर आपको याद नहीं तो भाई पूरा सोशल मीडिया खुला हुआ है, जाकर के देख सकते हो। अरे यार जाओ ही मत ना, मैं बताता हूं आपको। पूरी मूवी में भी इस बात के किरदार का जिक्र है। मूवी में कीर्ति कुलारी जो कि सीरत कौर का किरदार निभाती हैं, और वहीं पे सीरत विक्की कौशल को ये बताती है कि मेरे जो हस्बैंड थे, मतलब उनके जो पति थे मूवी के अंदर जसकीरत सिंह रांगी, वो पंजाब रेजिमेंट से थे। जी हाँ भाई, उरी मूवी के डायरेक्टर भी आदित्य धर साहब थे। लोगों का तो ये भी कहना है कि धुरंधर उरी का ही प्रीक्वल है, यानी धुरंधर उरी के भी पहले का पार्ट है। धुरंधर में जो कहानी बताई गई है उसी को बताते हुए उरी वाला भी पार्ट आया होगा। हालांकि आदित्य धर साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही उन्होंने ये कहा है कि ये उरी से कनेक्टेड है। मगर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भाई ये नाम कोई ऐसा छोटा मोटा नाम तो है नहीं कि किसी भी फिल्मों में राहुल रोहित कोई भी नाम घुसा दिया। भाई जसकीरत सिंह रांगी, भाई पूरा नाम मैच हो रहा है। ये नाम बिल्कुल अलग है जो कि बिल्कुल सरनेम भी मैच खा रहा है, यानी उसका नाम ऐसे नॉर्मली इस्तेमाल होने से तो रहा जैसे कोई रैंडम हो, मगर हो सकता है कि ये आदित्य धर साहब की यूनिवर्स का ही कोई हिस्सा हो। वहीं सबसे मेजर अपडेट जो कि इस कैरेक्टर को लेकर के अभी तक सामने आई है, इन फोटो को अगर आप ध्यान से देखो तो रणवीर सिंह ने पिंक कलर की पगड़ी पहन के रखी है जो कि धुरंधर मूवी की शूटिंग के दौरान ली गई है। ये फोटोज देख के धुरंधर के आपको फ्लैशबैक अगर याद आ रहे होंगे तो धुरंधर में इसका बैकग्राउंड पंजाब से ही दिखाया जाता है, और जसकीरत सिंह रांगी की जवानी जो कि पंजाब में बीती है वो भी इस फिल्म में दिखाया जाता है। इन डिटेल्स के साथ अगर देखा जाए तो उरी वाली सीरत के पति की डिटेल्स सारी मैच होती है भाई नाम के तौर पे, क्योंकि उसके हस्बैंड भी पंजाब रेजिमेंट से थे। वही रही मेजर मोहित शर्मा से जुड़ने वाली बात, तो मैं आपको डिटेलिंग में बता दूं, इस फिल्म का जब ट्रेलर आया था भाई तो बहुत सारे लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बना ली थी कि इस फिल्म का कैरेक्टर
मोहित शर्मा से रिलेटेड है। लेकिन आदित्य दत्त साहब ने ऐसा कोई भी मेजरमेंट अपना इशू नहीं किया था कि भाई ये फिल्म मोहित शर्मा पर आधारित है। ये कंफ्यूजन इसलिए भी हुआ था क्योंकि जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो रणवीर सिंह का जो लुक था वो एकदम हूबहू मेजर मोहित शर्मा के साथ मैच खा रहा था, और रणवीर सिंह का लुक भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मेजर मोहित शर्मा का था, और उन्होंने भी टेररिस्ट के बीच में रहकर भारत के एक मिशन को अंजाम दिया था। मेजर मोहित शर्मा के घर वालों को भी इस फिल्म की जानकारी उनके इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया से ही मिली थी। लेकिन जब उनकी फैमिली को यह पता चला कि भारत में कोई ऐसी मूवी बन रही है तो सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट यहीं से होगी। हालांकि आदित्य दत्त साहब ने पहले ही ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए कहा था कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा पर आधारित नहीं है। लोगों ने इसे बड़ा चढ़ा के और बता दिया। यहीं पे मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं तो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर रहमान डकैत को रणवीर सिंह मारते हैं, लेकिन रियल लाइफ में रहमान डकैत से पहले ही मोहित शर्मा की मौत हो चुकी थी। भाई मुझे तो भाई ये सारी चीजें एक ही चीज क्लियर कर रही है कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है इसमें जसकीरत सिंह रांगी का, वो पंजाब की एक लोकेशन से आता है। पहली बात तो वो इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि हो, या फिर उसको कोई बदला लेना था इसीलिए उन्हें मिशन का हिस्सा बनाया गया। लेकिन मैंने खुद जब इस नाम का रियल नाम ढूंढने की कोशिश की, मुझे पब्लिकली ऐसा कोई भी नाम या डेटा अभी तक सामने आया नहीं मेरे कि जिससे इस तरह का नाम कोई भी मैच होता हो। या फिर हो सकता है कि ये सिर्फ एक कैरेक्टर है जिसकी कहानी अलग अलग किरदारों को जोड़ करके बनाई गई हो। मेरी इन सभी बातों पर आप लोगों को क्या कहना गाइस, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख डालो जो लिखना है। तो ठीक है गाइस, चलता हूं, मिलता हूं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए सभी को जय श्री राम। और गाइस अगर आपने अभी तक अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय गाइस।